तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम सभी व्यूवर्स को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आपने देखा 69,000 भर्ती में जो यूपी की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें आपने देखा कि वो 2018 में उसका विज्ञापन आया और उसके बाद लगातार वो विवादों में घिरी रही, चर्चा में बनी रही। और अब उसमें माननीय उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय की डबल बेंच से आदेश आया है। उसको लेकर के कल शिक्षा विभाग की एक मीटिंग हुई और जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो आदेश आया है उसके बारे में अवगत कराया। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को लेकर के निर्देश दिए हैं, उन पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही जो नए साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो समय से आप तक पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। कल इसमें एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, और जो भी आदेश है उसकी समीक्षा की गई और उसके बारे में माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको अवगत कराया गया उस आदेश के बारे में। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है या अपने निर्देश दिए हैं कि भर्ती अब जो ये भर्ती है सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न के हिसाब से चलेगी, सुपरविज़न में चलेगी और आगे बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है, उसको पालन किया जाएगा और किसी भी आरक्षित वर्ग के हक को नहीं मारा जाएगा। जो भी आरक्षण के नियम हैं, जो भी कानून हैं, जो उनका अनुपालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसमें जो नई सूची बनाई जाएगी। अब इसमें आखिर सुपरविज़न की जो बात कही गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में बात अगर करें तो सरकार के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जैसा कि आप जानते हैं लगभग 6800 जो पद हैं, यानी 68 कैंडिडेट्स या पदों के बारे में ये बात सरकार ने भी मानी कि यहाँ कुछ ना कुछ आरक्षण संबंधी विसंगतियाँ हुई हैं और 6800 लोग ऐसे हैं जिनको नई सूची बनेगी तो उनको तो स्थान मिलना ही मिलना है, SC OBC और ST के लोगों को, यानी 6800 लोगों को तो स्थान मिलना ही मिलना है। जबकि बात करें कि जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने तो यहाँ तक कहा था कि लगभग 19,000 पद ऐसे हैं जिन पे आरक्षण संबंधित गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो 19,000 की बात ना करके हम अगर 6800 की बात करें, 6800 या 7,000 पदों की बात करें, तो ऐसे में क्या होगा कि जो जर्नल के साथी हैं उनकी जगह ये 6800 या 7,000 जो अभ्यर्थी होंगे ये उनको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वो इस चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। 6800 या 7,000 लोग अभ्यर्थी जो हैं, नई जो चयन सूची बनेगी उसमें से जनरल कैटेगरी के लोग ये बाहर हो जाएंगे। अब इसमें उन जनरल कैटेगरी के लोगों की कोई गलती नहीं है, ये गलती है सिस्टम की, शिक्षा विभाग की या सरकार की। तो ऐसे में सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की नौकरी को सुरक्षित करे, सेव करे। तो उसके लिए उसको किस तरह सेव किया जा सकता है, कैसे उनको सर्विस में बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे सीधे ये कहा है कि सिंगल बेंच ने तो ये कहा था कि जो लोग ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उनको आप उनको सुरक्षित करेंगे, उनको सेव करेंगे, पदों को सृजन करके।
लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की जो सेकंड डबल बेंच ने ये चीज़ मेंशन नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि आप इनको सत्र लाभ देंगे, यानी 31 मार्च 2025 तक ये अपनी सेवा में बने रहेंगे, इनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद उनका बाहर जाना निश्चित है। तो जब ये स्थिति रही तो ऐसे लोगों की जो लगभग 7 से 8 हज़ार लोग जो बाहर होंगे चयन सूची से जनरल कैटेगरी के, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? शिक्षा विभाग की या सरकार की, जिन्होंने ये भर्ती कराई है। उनकी वजह से ये लोग बाहर हो रहे हैं। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी नौकरी को बचाया जा सके, इनकी नौकरी को बचाया जाए। और उसी के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन की बात कर रही है। एक तो पॉइंट होता है ये कि इस पे सुपरविजन की बात सरकार कर रही है कि वो दिशा निर्देश मांग सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा इसमें पेच ये निकल के आता है कि जब अगर उनकी जो आपके जो बीएड साथी हैं, जो नई चयन सूची में अगर बीएड साथी जो बीएड साथी उसमें चयनित होंगे, जिनका नाम आएगा इस भर्ती में, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो नई ज्वाइनिंग, यानी कि भर्ती तो वही है, लेकिन वो ज्वाइनिंग जो मानी जाएगी, नियुक्ति जो मानी जाएगी, वो 11 अगस्त 2023 के मानी जाएगी। अब 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति होना संभव ही नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने बीएड को पूरी तरह से बाहर कर दिया है प्राइमरी शिक्षा से। और 2018 जो एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, जिसको उन्होंने पूरी तरह से क्वैश कर दिया है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर ये भर्ती 18 वाली जो 69,000 भर्ती है ये हुई है। तो ऐसे में जो है देखना ये होगा कि जो नए बीएड साथी आएंगे इस चयन सूची में, उनको किस तरह से यहाँ पर चयनित किया जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है, इन दोनों बातों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है सरकार निर्देश मांगेगी। यानी सुपरविजन का मतलब जो यहाँ पर जो मेंशन किया है इन्होंने अपनी उसमें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भर्ती अब जो है सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आगे बढ़ेगी। तो सुपरविजन का मतलब यही है कि वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ को लेकर के कुछ दिशा निर्देश जरूर मांगे। अब बात करते हैं, 2 पेज और इसमें बनेंगे। एक ये कि पहले जो अगर सरकार उन लोगों को सुरक्षित करेगी जो लोग बाहर होंगे इस चयन सूची से और जो ऑलरेडी नियुक्त हैं, ऐसे लोगों को अगर सुरक्षित करेगी तो जाहिर सी बात है उसे नए पदों का सृजन करना पड़ेगा। अब उसमें एक पेज तो यही है कि सरकार हल्फनामा दे चुकी है कि ये भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो एक तो पेज यही आएगा कि जब भर्ती कंप्लीट हो गई है तो उसमें आप नए पद कैसे जोड़ सकते हैं। अगर किसी तरह सरकार अगर ये 7 से 8 हज़ार पद जोड़ भी देती है तो ऐसे में उन लोगों का हक मारा जाएगा जो फ्रेश कैंडिडेट भर्ती की आस में 6 वर्षों से लगातार सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब प्राइमरी शिक्षा में भर्ती आएगी। यानी वो डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं, फ्रेशर, जो सरकार की तरफ लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि कब भर्ती आएगी प्राइमरी शिक्षक के लिए, तो उन लोगों का हक मारा जाएगा। यानी उनकी सीटें हैं तो जाहिर सी बात है वो इसके एग्नेस्ट में चैलेंज करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा करती है सरकार। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अगर नए लोगों की नए लोग जो चयनित होंगे बीएड धारी, उनका अगर चयन करती है सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो ऐसे में फिर जो डीएलएड साथी हैं वो तब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 11 अगस्त 2023 के आदेश के हिसाब से जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस था, उसके हिसाब से जो है 28 जून 2018 का जब गजट ही रद्द हो चुका है, तो ऐसे में बीएड की नियुक्ति होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। और साथ ही 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की जो क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए अपने कोर्ट ऑर्डर को रिव्यू करते हुए कहा था कि हम 11 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग है
उन्हीं को वैध मानते हैं और उन्हीं को सुरक्षित कर रहे हैं। उसके बाद की जो नियुक्तियां हैं वो किसी भी तरीके से अलाउ नहीं की जा सकती। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये भर्ती किस तरह से आगे बढ़ती है। यानी कि हम यूँ कहें कि ये भर्ती जो है आज की डेट में सरकार के लिए एक गले की फांस बन चुकी है, या यूँ कहें गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको न निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो देखते हैं साथियों, ये तो तय है कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही जाएगी, चाहे उसमें सरकार जाए, चाहे उसमें बीएड जो बाहर होंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर होंगे, चयनित जो हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं अपने हितों के लिए, या डीएलएड जो बीटीसी है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। यानी कि किसी भी सूरत में ये हम नहीं कह सकते कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ये भर्ती का सुप्रीम कोर्ट जाना लगभग तय है। तो साथियों, इस मुद्दे पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपके साथ फिर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।